बिहार में कई जगहों पर छापेमारी की गई है। अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। खबर यह भी कि कई जगहों से अवैध शराब बरामद भी हुई है। बड़ी संख्या में शराब की भट्टियां तोड़ी गई हैं। गंगा दियारा इलाके में कार्रवाई हुई है। एक साथ कई स्थानों पर छापेमारी की गई है, कई जगहों पर रेड की गई है और अवैध शराब के खिलाफ अब प्रशासन अभियान चला रहा है। कई जगहों से अवैध शराब बरामद भी हुई है और बड़ी संख्या में शराब की जो भट्टियां हैं, जहां पर कच्ची शराब तैयार की जा रही थी, ऐसी शराब की भट्टियों को तोड़ दिया गया है। गंगा दियारा इलाके में प्रशासन ने कार्रवाई की है। आपको बता दें कि बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक 66 लोगों की जान जा चुकी है और इस घटना को लेकर सियासी आक्रोश भी देखा जा रहा है। लोगों के अंदर भी इस घटना के बाद नाराजगी है और इसके बाद प्रशासन ने कई जगहों पर रेड की है, कई जगहों पर छापेमारी की है। अवैध शराब के खिलाफ ये अभियान चल रहा है। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। इस वक्त आपके सामने है, बड़ी संख्या में शराब की भट्टियां तोड़ी गई हैं। गंगा दियारा इलाके में प्रशासन ने कार्रवाई की है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। बिहार में जहरीली शराब का तांडव देखने को मिला। अब तक 66 लोगों की इस घटना के बाद जान जा चुकी है। कई लोगों की स्थिति अभी भी गंभीर है, उनका इलाज अस्पतालों में चल रहा है। इसके बाद बिहार के जो डिप्टी सीएम हैं तेजस्वी यादव, उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोई बताकर शराब पीने नहीं जाता और ये शराब आती कहां से, यह सवाल पूछा जाना चाहिए। यूपी और हरियाणा से शराब आती है। सीवान में भी 5 लोगों की मौत की खबर है और शराब पर राजनीति लगातार जारी है। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ रजनीश, जी मीडिया संवाददाता जुड़ रहे हैं। सीधे उनकी तरफ चलते हैं। रजनीश, रेड जिस तरह से की जा रही है, शराब की बरामदगी हो रही है, इसका मतलब कि शराब रखी भी जा रही थी, भट्टियां भी मिल रही हैं, यानी कि शराब बनाई भी जा रही थी। सवाल यही कि प्रशासन तब जागेगा जब 66 लोग मौत की नींद सो जाएंगे। देखिए, ये आंकड़ा और बढ़ गया है। 2 और मौत की सूचना जो है परसा से आ रही है और इस तरीके से 66 और 2 68 हो गए। और कुछ और जो बातें रिकॉर्ड में नहीं है लेकिन मौत हुई है और ये संख्या 70 से भी ज़्यादा है, लेकिन 68 मौत जो है वो हो चुकी है। इसके अलावा यदि बात करें तो पीएमसीएच पटना और सदर अस्पताल छपरा, इन जगहों पे अभी भी 30 जो पीड़ित है मरीज, उनका इलाज जो है वो चल रहा है, शराब के सेवन से लेकर जिनकी स्थिति नाजुक है। कुल मिलाकर देखें, शराब की जो उपस्थिति है इससे अब इनकार नहीं किया जा सकता। और दोनों बातें हैं, डिप्टी सीएम से जैसा आपने बात भी बताई कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश से शराब आते हैं, तो आखिर शराब आते कैसे हैं जब चाक चौबंद आपकी सुरक्षा व्यवस्था है, एक बड़ा सवाल है। दूसरा, जो स्थानीय स्तर पर अवैध शराब का कारोबार और निर्माण जो है वो हो रहा है, इसको लेकर देखिए अभी जो यहाँ से सैंपल लिए गए हैं उसकी जांच जो है वो लैब में भेजी गई है और फॉरेंसिक लैब में जांच के बाद उसकी रिपोर्ट आएगी। लेकिन प्राथमिक तौर पे जो बात निकलकर सामने आई है उसमें मिथाइल अल्कोहल के प्रयोग और पुराने स्पिरिट की बात कही जा रही है। हालांकि हम जहां अभी खड़े हैं ठीक बगल में मसरक थाना है और उसके कैंपस में जो स्पिरिट के जो ड्रम हैं रखे हुए, उससे जो स्पिरिट थे उससे शराब बनी है या नहीं, फिलहाल अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। इसके अलावा कार्रवाई की जो बातें हैं, देखिए पिछले 24 घंटे में 228 लोगों की गिरफ्तारी जो है इस बाबत की गई है और छापेमारी जो है वो बड़े पैमाने पर चल रही है। चूंकि सरकार की किरकिरी और भद्द पिटी है इस पूरे मसले मामले को लेकर और जिस तरीके से लोग आ रहे हैं हॉस्पिटल में, हमारे पीछे ठीक मसरख सामुदायिक केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ भी हालांकि आज नया कोई मामला नहीं आया है, लेकिन ठीक बगल का जो प्रखंड है वहाँ पे जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे आज सुबह रिलीज किए गए हैं मरीज जो कल शाम पहुंचे थे शराब के सेवन को लेकर। तो इस तरीके से कहें कि आसपास के क्षेत्र में जो है शराब पीकर जो लोग पहुंचे हैं और उन्होंने स्पष्ट बताया कि इस तरीके से खरीद बिक्री हुई है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पुलिस के नाक के नीचे जो जिस तरीके से धंधे हो रहे थे, लोग अवैध शराब का सेवन कर रहे थे, तो उनके संज्ञान में न हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि प्रशासन बिल्कुल रजनीश, मैं आपके पास वापस लौट कर आता हूं कुछ और डिटेल्स के साथ।
जानकारी आप साझा कीजिएगा। लेकिन अब तक क्या क्या हुआ है, जरा इसको हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। बिहार में कई जगहों पर छापेमारी हुई है और छापेमारी कई स्थानों पर अभी भी जारी है। ये इस वक्त का महत्वपूर्ण अपडेट है। कई स्थानों पर अभी भी रेड चल रही है। बाढ़ में शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई है और जैसा कि बता रहे थे कि 200 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। छापेमारी में ड्रोन और एस्कॉर्ट डॉग की भी मदद ली जा रही है, यानी कि ड्रोन के जरिए भी, तस्वीरों के जरिए देखा जा रहा है कि कहां पर शराब की भट्टियां हैं और कहां अवैध शराब का भंडारण हो रहा है। जलकुंभी से जहरीली शराब बरामद की गई है, यानी कि जहरीली शराब को जलकुंभी में भी छिपाया गया था। इसको आप देख सकते हैं किस तरह से शराब की सप्लाई वहां पर की जा रही है। 25 किलो जावा महुआ भी बरामद हुआ है। तो लगातार रेड में चीजें भी मिल रही हैं। 45 लीटर चुलाई शराब जब्त हुई है। तो ये जो बरामदगी है वो भी अपडेट आपको बता रहे हैं। मलाही गांव से 5 लीटर विदेशी शराब भी बरामद की गई है, यानी कि ये जो तस्करी करके शराब लाई जाती है बिहार में, ये उसकी खेप जब्त हो रही है। बड़ी संख्या में शराब की भट्टियां तोड़ दी गई हैं। तो ये पूरी स्थितियां आपको बता रहे हैं कि कैसे अब कार्रवाई की जा रही है। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।